टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता विधेयक। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता विधेयक पारित किया। तो चलिए जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। इसे वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया था, जो वर्ष 1862 में लागू हुई थी। इसकी प्रयोज्यता रियासतों को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रसरित थी। इस विधि के वास्तुकार एक अंग्रेजी वकील थॉमस बी मैकाले थे। भारतीय दंड संहिता अपराधों को परिभाषित करती है और उनसे संबंधित दंड निर्धारित करती है। चलिए अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक प्रस्तावित बदलाव। आतंकवाद की परिभाषा में अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 15 की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया गया है। किसी भी भारतीय कागजी मुद्रा या सिक्के की जालसाजी से संबंधित गतिविधियां आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं के विरुद्ध क्रूर व्यवहार। नए विधेयक में पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध क्रूर व्यवहार के लिए एक अलग प्रावधान शामिल है, जिसमें 3 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यायिक कार्यवाही। बलात्कार या यौन अपराधों में न्यायिक कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को बिना अनुमति के मुद्रित या प्रकाशित करने पर 2 वर्ष की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। छोटे संगठित अपराध। विधेयक में छोटे संगठित अपराधों की अधिक सटीक परिभाषा दी गई है। इसमें चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों को बेचना या इसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कृत्य शामिल है। मॉब लिंचिंग। मूल विधेयक में पहली बार मॉब लिंचिंग और घृणित अपराध को हत्या की एक अलग श्रेणी माना गया है। मॉब लिंचिंग में अब हत्या के समान सजा का प्रावधान किया गया है। अंत में देखते हैं प्रस्तावित परिवर्तनों की आवश्यकता। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सरल और मजबूत करना है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश विधि आयोग की रिपोर्टों में की गई थी। औपनिवेशिक काल के पुराने कानून आधुनिक भारतीय समाज के साथ संरेखित नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय न्याय संहिता विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक आतंकवाद को परिभाषित करने में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के साथ संरेखित है। 2. विधेयक में छोटे संगठित अपराधों की परिभाषा अस्पष्ट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।